बस करते माँ जबीन, जब से आई है रोए ही जा रही है तू तो। माँ सब कहेंगे कि माँ जबीन ने घर नहीं बसाया, सब कहेंगे माँ जबीन फेल हो गई। अम्मा तुम जानती हो ना मैंने कितनी कोशिश की थी, लेकिन अब मैं क्या करूं? मुझे तो लगता है कि मेरी किस्मत में ना बड़ा बड़ा लिख दिया गया फेल। नहीं बेटा, तू हौसला रख, अभी देखना तेरे अब्बू आएंगे ना तो हम उनसे बात करेंगे, वो जाकर बात करेंगे हम लोगों से। उनके बात करने से क्या हो जाएगा भला? अरे बहुत कुछ होगा, वो जाकर अब्दुल्ला को वो सब बताएंगे जो आज तक नहीं पता है। वो लोग कह देंगे कि झूठ बोल रही है। अम्मा आपको नहीं पता ना, वो तो उसके डैड है, हम क्या लगते हैं भला उसके? पता मैं इतना डर गई थी, मेरे हाथ पांव कांपना शुरू हो गए थे। मैं भागती भागती जा रही थी, मैंने अब्दुल्ला को देखा, मैंने कहा अब मुझे डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने मुझे कह दिया तुम झूठ बोल रही हो। भला इतना बड़ा झूठ कोई बोलता है? हाँ मैं उनके लायक नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन उनकी बीवी तो हूँ ना। आपको याद है वो कौन थे, क्या नाम था उनका? चचा, शम्स चचा। उनकी बीवी को पान वाले ने छेड़ा था, उन्होंने कितनी पिटाई लगाई थी। ये तो शम्स चचा से भी क्या गुजरा है। मुझे इतना रोना आ रहा है, मैं क्या करूं? कहाँ शादी कर दी आपने मेरी? किसी अच्छी जगह शादी कर देती ना। यहाँ पे तो पता नहीं क्या मुसीबत है, बैठने का तरीका अलग, बात करने का तरीका अलग, पहनने का तरीका अलग, कैजुअल अलग, फॉर्मल अलग, पता नहीं किस मुसीबत में फंस गई हूँ मैं। बस करते माँ जबीन, तब से आई है कि बात तो रह जा रही है, पागल हो जाएगी इस तरह है। बस क्या पागल हो जाऊंगी? घर से निकाल दिया मुझे, फेल हो गई मैं। अल्लाह मियाँ, अब्बा कब आएंगे? आते होंगे, बस आते होंगे। हाँ चाहत में भी और दर्द में, चाहत में भी और दर्द में, इस प्यार के सदके, इस प्यार के सदके। मुझे भी बहुत अफसोस हुआ। क्या करें, बेबस हैं, कर भी क्या सकते हैं। तुमने तो उसे बहुत ग्रूम करने की कोशिश भी की, बगला खुद ना चाहे तो हमारा क्या कसूर? अच्छा हुआ कि अब्दुल्ला ने फैसला खुद ही ले लिया, वरना हम दोनों पे इल्जाम लगता कि किसी की बच्ची की जिंदगी हमने बर्बाद कर दी है। वैसे मुझे नहीं लगता कि लाला रुख और वशमा ये सब कुछ एक्सेप्ट करेंगी या इस फैसले को मानेंगी। उनके माने ना माने से अब्दुल्ला अपना फैसला नहीं बदलेगा, और ना ही मैं उसे बदलने दूंगा। मेरे बेटे की जिंदगी का मामला है, उसके लिए मैं सारी मुश्किलें बर्दाश्त कर लूंगा। वैसे उसका कसूर क्या था? भाजबीन जैसी लड़की को ढोल बना के उसके गले में बांध दिया। तुम उन दोनों से बात करो, समझाओ उन्हें, जो हो गया बस करें, हो गया, अब आगे बढ़े। समझाऊंगी, मैं भी चाहती हूँ कि हम सब आगे बढ़ें।
रहमतुल्लाह की चेहरे पे खुशी और तसल्ली देखी। मैं चाहता हूँ जिंदगी भर इस तरह खुश रहे। वाह मुन्ने वाह, वाह। मतलब एक बेवकूफ सी लड़की को फतह करके तू पता नहीं क्या समझ रहा, तूने कैसा तीर चला लिया है। वाह। मुझे तो समझ नहीं आती एक बात, ये मुंशी की लड़की को इस कदर सर पे तूने क्यों चढ़ा लिया? क्योंकि वो है इसी लायक अम्मा कि उसे चाहा जाए। इतनी मासूम है वो। ऐसे मासूम शख्स को तो बनाने के बाद अल्लाह ने सांचा भी तोड़ दिया ही होगा। ऐसे नहीं दीवाना हुआ तेरा बेटा किसी का। अरे चल, हमें नहीं पसंद इस कदम की घामल लड़कियां जो किसी हर रात चलते के साथ हाथ पकड़ के चलती बने। हाँ, क्या क्या घूर रहा है, क्यों घूर रहा है? सही कह रही हूं मैं? अरे जा जा जाके औरतों के पागल खाने जा, वहां जाके देख हर दूसरी औरत ऐसी ही होगी। बात करता है, अब शक्लें ना बना, सच हमेशा कड़वा ही होता है। बात सुन मेरी, कान खोल के एक बात सुन मेरी, मैं बताए दे रही हूं तुझे, कहीं लिख ले। ये लड़की ना तेरे साथ भी नहीं बसने वाली, तेरे साथ भी नहीं बसेगी। नाक के नीचे से यूं निकल के जाएगी कि तुझे पता भी नहीं चलेगा, तेरे फरिश्तों को भी खबर नहीं होगी। हाथ शौहर नाराज, कल को मान जाए फिर क्या करेगा तू? ये ऐसे 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 हाथ मलता रह जाएगा, यूं 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 यूं, कुछ समझ नहीं आएगी तुझे। नहीं, मैंने इतनी दूरियां पैदा कर दी दोनों के दरमियान, अब कभी खत्म नहीं होंगी दूरियां। तू मेरी ये बात लिख ले। अच्छा तो ठीक है, मैं भी चला जाता हूं यहां से, और तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक वो लड़की मेरे साथ तेरे सामने नहीं खड़ी होगी। बात सुन मुन्ने, ये मेरे किस्मत में क्यों बर्बादी रह गई? कभी तू मुझे बुढ़िया के लिए छोड़ जाता है, कभी किसी गुड़िया के लिए। अरे अरे तू एक जगह टिकता क्यों नहीं? अड़ियल टट्टू की तरह एक ही बात पे क्यों अड़ा हुआ है? अरे वो क्या नाम है उस मंसूरा की नंद का, कि उससे शादी करूंगा, उसके बाद उस बुढ़ी हूर से शादी कर ली, अब इस लड़की के पीछे पड़ गया। मैं कहती हूँ मेरा बेटा होते हुए तू एक फैसला क्यों नहीं कर सकता? क्यों इधर उधर भागा फिर रहा है? अरे मैं पागल हूं जो बोली चली जा रही हूं? खा। खाना। अस्सलाम वालेकुम भाभी।
अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है तुम दोनों को इस घर का रास्ता याद आ गया। अब्दुल्ला रूम में? हाँ, बुला लो उसे। एक्चुअली मुझे कुछ बातें हैं जो उससे अकेले में करनी है, सो आई जस्ट गो डाउन। के कैसी हो? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? ठीक। भाभी एक बात पूछनी थी आपसे। पूछो। क्या शानज़े का चैप्टर अब्दुल्ला की जिंदगी में दोबारा खुल गया? अगर खुल भी गया तो फिर उसमें हर्ज क्या है? मेरे ख्याल से ये पश्मा के लिए बहुत बुरा होगा। इतनी मुश्किलों से उसे तैयार कराया अब्दुल्ला का एग्जाम्पल दे दे के कि वो भी शादी कर ले, और वो लोग कल आ भी रहे हैं। इनफैक्ट मैं यहाँ इसीलिए आई थी ताकि कल के लिए आपको बुला भी लूं और पूछ लूं कि कहीं शानज़े अब्दुल्ला की जिंदगी में दोबारा तो नहीं आ गई है। अब्दुल्ला, मैं तुमसे क्या पूछ रही हूँ? शानज़े तुम्हारी गाड़ी में तुम्हारे साथ क्या कर रही थी? जिस तरह आप एक नॉर्मल दोस्त गाड़ी में होता है, गाड़ी में थी मेरे साथ, और क्या कर रही थी? जिस सब होता है वैसे बैठी थी गाड़ी में। क्यों अपने शौहर को छोड़ के तुम्हारे साथ क्यों बैठी? उसने मुझे कहा कि मुझे लिफ्ट दे दो, आगे तक छोड़ दो। मैंने कहा चलो बैठ जाओ गाड़ी में। वो गाड़ी में बैठी, उसको छोड़ दिया, इसलिए बैठी थी। क्या है ऐसे, क्या देख रही हो? सच बोल रहा हूँ भाई, क्या है? महाजबीन कहाँ है? अब्दुल्ला, मैं तुमसे पूछ रही हूँ तुम्हारी बीवी कहाँ है? अरे घर गई भी अपने भाई, अपने घर पर है। ये उसका घर, अपनी माँ के घर गई है, ये बोलो। हाँ, अपनी मामा के घर गई है। ओके, शादी कर रही हूँ। शादी कर रही हो? किससे? हसान से। हसान कौन? हसान? तुम्हें कोई अच्छा लड़का नहीं मिला? हसान क्या पागल हो? सुधार दिया है मैंने उससे, और मैं ना महाजबीन को भी टिप्स दूंगी। क्या 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 टिप्स दोगी? कि तुम्हारा शौहर दूसरी लड़कियों को लिफ्टें देता फिरता है। नहीं। कल महाजबीन को लेकर आना। हाँ, मैं लेकर आ जाऊंगा। सही? चलो मैं जा रही हूँ। बाय बाय बाय। अब ये ना करना, कोई होशियार अच्छी खूबसूरत लड़की देखी तो मुझे छोड़ दिया। मैं ऐसा नहीं करता, मैं नहीं करूंगा ऐसा। चाहत में भी और दर्द में अच्छी नहीं लग रही। किसने कहा? ये आपने अच्छा भी तो नहीं कहा ना। इस प्यार के सदके वशमा, वशमा,
वाह बेटा, कितनी प्यारी लग रही हो तुम आज। थैंक यू। लवली। पटाखा नहीं आई? कहाँ है माजवी? उसे मैं अपने साथ नहीं लेके आई। क्यों? उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। अच्छा, क्या हो गया उसे? बुखार। सोचा कि उसे उसके घर भिजवा दूं ताकि वहां पे उसका बेहतर ख्याल रख सके। क्यों नहीं लाई उसे सर? बेटा उसको कैसे लाती मैं? वो लोग उससे मिलेंगे, कहेंगे कि इससे ज्यादा पागल लड़की नहीं मिली थी मुझे बहू बनाने के वो लिए। पागल नहीं है, मासूम है वो। मासूमियत जो है ना वो बच्चों को सूट करती है। शी इज टू ओल्ड फॉर मासूमियत। आप क्या उकता गई हैं उससे? बेटा दैट्स नॉट द पॉइंट। दे वुड थिंक दैट वी आर व्हाट्स रॉन्ग विद अस एज अ फैमिली। हसाम आ गया। बाद में बात करेंगे। चलो कम ऑन। बंद करो। ये इनकी सगी माँ है, इनकी सगी माँ है। अच्छी है। नाइस टू मीट यू बेटा। आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, बहुत ही खुशी हुई। वो जरा सर्वर से बात करनी होगी, उसके बाद बताती हूँ कि आगे हमने कैसे बढ़ना है। जी चलो मैं बस हाँ बैठते। बैठते ना। अच्छा चल, नहीं थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। क्यों उस घटिया इंसान की बातों में आकर अब महाजबीन को छोड़ रहे हो तुम? किसी की बातों में नहीं आ रहा, मैं खुद का डिसीजन है। Don't lie, it's not your decision. आज तो वशमा ऑफिस आई है। वेलकम वेलकम। मैं अपने भाई से अकेले में बात करना चाहती behave। हूँ। Shut up. क्यों इन बेवकूफों के एतबार से खेल रहे हो? क्या बिगाड़ा उस मासूम लड़की ने जो उसे बर्बाद करने पर तुले हो? इट्स ऑलराइट अब्दुल्ला, इट्स ऑलराइट। छोड़, बोलने दो उसको, दिल की भड़ास निकालने दो। लड़की भड़ास, मेरी जितनी लड़की भड़ास है ना, सह नहीं पाएंगे। So just let it be and answer my question. क्यों कर रहे हैं ऐसा? इट्स अ फेयर क्वेश्चन। देखो, मेरे लिए अब्दुल्ला और तुम बिल्कुल एक जैसे। वशमा। सॉरी, वशमा नाम है मेरा। ओके। मेरे लिए अब्दुल्ला और वशमा बिल्कुल एक जैसे। तुम दोनों की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। अगर अब्दुल्ला की खुशी इसी में है कि वो शानज़े से शादी करे, तो मैं इसके शाना बशाना खड़ा हूंगा। What? तुम शांति से शादी कर रहे हो? अब्दुल्ला, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं, तुम शादी कर रहे हो शांति से, yes or no? तो मेरी बात सुनो बस प्लीज। बस, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कुछ कहने को बचा ही नहीं है। सीधे सीधे मक्कार हो गए हो तुम। बेवफाई करना आ गई है तुम्हें। कितनी हसरत थी मुझे मेरा भाई अक्लमंद हो, होशियार हो। ये अक्लमंदी है। सारी होशियारियां उस मासूम लड़की पर आजमा रहे हो तुम। नो नो नो, देखो मेरी बात सुनो। कैसा घर है हमारा, जिसका जो जी में आता है करता है, ना कोई नॉर्म्स ना एथिक्स। और मुझे मालूम नहीं था
अपनी अक्लमंदियों के लिए तुम्हें उस मासूम लड़की को पंचिंग बैग की तरह यूज करना है। I'm really disappointed in you, Abdullah. ठीक हो? फाइन। अब तो अब्दुल्ला ने फैसला कर लिया है। बड़े अरसे बाद मैंने अपनी बेटी को इतना खुश देखा है। शुक्र अल्लाह। ऐसे लगता है जैसे शानजे के आने से ना उसकी जिंदगी में रौनक वापस आ गई है। और माजबीन, उसका क्या भाभी? अब्दुल्ला के बाद उसे भी तो नई जिंदगी मिली है, वो भी तब जब शानजे की वजह से अब्दुल्ला खुद मरने के बराबर था। लेकिन वो तब की बात थी ना, अब तो हालात मेरे बेटे के फेवर में है। तो हम उस बेवकूफ लड़की को क्यों बर्दाश्त करें? आप बेवकूफ नहीं है, वो सादा है, मासूम है, और शायद इसी वजह से इस बेचारी को तो पता भी नहीं लगा कि आप लोग उसके साथ क्या ज्यादती करने जा रहे हैं। अब जो हो गया सो हो गया है, हम कुछ नहीं बदल सकते। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे आपकी बातें सुनकर। सरवर के साथ रहते रहते आप तो बिल्कुल उसकी जैसी हो गई है। देखो लाला रो, प्लीज अब ऐसे क्या देख रहे हैं आप मुझे? अरे कोई गलत बात नहीं कर रही हूं मैं। आपको पता है कल से कितनी मोहल्ले की औरतें आ चुकी है घर पे और सब मुझसे एक ही सवाल करती हैं, क्या दामाद नाराज होकर माजबीन को घर छोड़ के चले गए? उनको क्या पता इस सवाल से कितनी तकलीफ होती है हमें। मेरी समझ नहीं आता सीमा कि ये लोग अपने काम से काम क्यों नहीं रखते, क्यों लोगों की जिंदगियों में दखल अंदाजी करते फिरते। तुम फिक्र नहीं करो, मैं बात करूंगा जाके, लेकिन तुम ज्यादा उम्मीद नहीं रखना। ए, क्या बात है भाई, रात से बहुत ज्यादा परेशान हो तुम। बेटी है मेरी, कल से ना मेरा फोन उठा रही है ना बात कर रही मुझसे, और अब्दुल्ला से भी खफा है। तो मैं भी तो यही समझा रहा हूं, बेटी तुम्हारी समझ जाएगी। देखो गिव हर सम टाइम, हमारी शादी भी तो उसने एक्सेप्ट कर ली ना, तो ये भी एक्सेप्ट कर लेगी। बेगम साहिबा, मुंशी जी आए हुए। बिठाओ, मैं आती हूँ। चलो अब उनकी कहानी भी सुन लेते हैं। नहीं नहीं, आप रहने दो, मैं सुन के आती हूँ। श्योर।
अस्सलाम वालेकुम। तशरीफ रखिए। फरमाइए। मेरी बेटी को वापस घर भेज दिया गया, उसका क्या कसूर था? ये मियाँ बीवी के बीच का मामला है, हम नहीं पढ़ सकते इसमें। साहबा, ये मियाँ बीवी के बीच का मामला नहीं है, ये वही मामला है जिसकी शिकायत लेकर मैं पहले भी आपके पास। आप अपनी बेटी की बेवकूफियों को मेरे शौहर और मेरे घर के साथ ना बांधे तो बेहतर होगा। हमने एक बड़े दिल से एक छोटे जहन की बच्ची को अपने घर में कबूल किया था। बीवी जब ससुराल जाती है ना, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि शौहर के दिल में जगह बनाए। आपकी बेटी इस जिम्मेदारी में नाकाम रही। मेरा बेटा पहले ही से कमजोर नेचर का बच्चा है, वो एक कमजोर जहन की बच्ची का बोझ नहीं उठा सकता। अगर मेरी बेटी उस कमजोर जहन के साथ आपके बेटे की बीवी की जिम्मेदारियां नहीं निभा सकी तो आपका बेटा भी नाकाम रहा है। ऐसा है तो ऐसा ही सही, फिर बहस में पड़ने की क्या जरूरत है मुंशी जी? इस कहानी को यहीं खत्म कर देते हैं ना। मैं आपकी बातों में आके ना अपने घर का माहौल मजीद खराब नहीं करूंगी। अब्दुल्ला भी घर आएगा, मैं उसे साफ साफ कह दूंगी कि आपकी बेटी को तलाक भेज दे। खत्म होगी कहानी, बहस में पड़ने की क्या जरूरत है। खुदा हाफिज। ससुर जी, अब्दुल्ला के एक्स ससुर जी दामाद के पास जा रहे हैं उसको दूसरी शादी की मुबारकबाद देने। शानज़े को तो आप जानते ही हैं, मीर साहब की बेटी मिसेस शानज़े अब्दुल्ला। सुनने में भी अच्छा लगता है ना? क्या कहा था मैंने तुम्हें? मैं तुम्हारी बेटी को इस घर में बहू के तौर पे बसने नहीं दूंगा। क्या कहा था? देख लो, घर तो भिजवा ही दिया मैंने उसे, जल्द तलाक भी भिजवा दूंगा। और बस एक बार तलाक हो जाए और उसके बाद मैं बताता हूं, मेरे मरने के बाद भी तुम्हारा ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। व्हाट अ ग्रेट आइडिया। इसका मतलब है आपके पास बहुत कम वक्त है मुंशी जी, आपका वक्त कीमती है। तो यहां क्या कर रहे हैं आप? घर जाए, अपने आखिरी वक्त अपने खानदान के साथ गुजारें। जाए।
इतनी देर कर दी आपने आने में। फोन लगा रही थी आपका, तो मुझे फोन भी नहीं लग रहा था। मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। शादी कर रहा है तुम्हारा दामाद। हम? जानती हो किससे? जिसने उसे बेइज्जत किया उसी को अपनी इज्जत बना। अरे ऐसे कैसे कर सकते हैं वो? माजबीन उनकी बीवी है। ज्यादा अरसा नहीं रही। क्या ऑल फॉल बोल रहे हैं आप? कड़वा सच समझा रहा हूं तुम्हें। सरवर ने जो कहा था वो करके दिखा दिया सीमा। ऐसे कैसे कर सकता है वो? वही तो कर सकते हैं सीमा। पैसा है ना उनके पास, कुछ भी कर सकते हैं वो। हारी और मक्कारी बहुत जरूरी है जिंदगी में जीने के लिए। मासूम आदमी की जगह ही नहीं यहाँ। जी आप हिम्मत नहीं हारे। हमारी बच्ची हम पे बोझ थोड़ी है। हम भूल जाएंगे कि उसकी शादी हुई थी। हाँ, लेकिन लोग तो भूलने नहीं देंगे ना। अरे भाड़ में जाएं लोग और चूल्हे में झोंके उनकी बातों को। हमें लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब्बा वो रिमोट तो बदलवा दो। जी बेटा, चाय पी के अभी जाता हूं। चाय बना के। हेलो, वो आप मुझे यहाँ से ले जाएंगे? प्लीज मुझे यहाँ से ले जाएं। वो अब्बू और अम्मी बहुत परेशान है। उन्हें असल में पता बहुत फिक्र हो गई है ना मेरी, तो मुझे यहाँ से प्लीज ले जाएं। मैं चुप रहूंगी, बिल्कुल किसी को तंग नहीं करूंगी, ना कुछ भी बोलूंगी। आप भले से दूसरी शादी कर लीजिएगा। हाँ, शादी कर लीजिएगा। आप अपनी महबूबा के पास ही रहिएगा। मैं अकेली रह लूंगी, कहीं किसी स्टोर में, कहीं कमरे में, कहीं पे भी जगह दे दीजिएगा, रह लूंगी ना मैं। लेकिन प्लीज मुझे यहाँ से ले जाएं। हाँ, एक कमरा दे दीजिएगा, एक मेरी इज्जत का ख्याल रख लीजिएगा थोड़ा सा। मैं करता हूँ तुमसे थोड़ी देर में बात। हाँ, अब
जाओ ना मेरे, यहाँ से ले जाओ। मेरे बेटे को तंग करना छोड़ दो। क्यों बात कर रहे थे इससे? रो रही थी, क्या कर? इस जात की लड़कियां रोती हैं ताकि तुम्हारी सिंपैथी ले सकें और तुम्हें फिर ट्रैप करें, और तुम ट्रैप होने वाले थे अगर मैं वक्त पे ना पहुंचता तो। अगर छोड़ने का फैसला कर ही दिया ना तो पूरी तरह छोड़ो, क्योंकि शांति से ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं होगा कि तुम्हारी एक्स वाइफ जिसे तुम्हें डिवोर्स दे देनी चाहिए, तुम उससे बैठे यहां बातें कर रहे हो। शांति को नहीं बताएगा प्लीज। मैं बेवकूफ हूं, उसको बताऊंगा, लेकिन तुम्हारी जो नादानी है ना उससे अंदाजा हो जाएगा। शार्प है वो, समझदार है, इसकी तरह बेवकूफ नहीं है कि जो कहा मान लिया। रो रही थी राइट वो। बी केयरफुल, जितनी जल्दी हो सके ना इस बात को खत्म करो। मुझे एक बात बताओ, क्या उसे सिर्फ घर से निकाल देने से उसका जो नाम तुम्हारे नाम के साथ जुड़ा है, क्या वो मिट जाएगा? मैं देखो मैं दे दूंगा। But when? That is my question. मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही, जिस इंसान के साथ तुम्हें रहना ही नहीं है उसको अपनी जिंदगी से निकालने से पहले तुम इतना सोच क्यों रहे हो? वो तो मेरे साथ रहना चाहती है ना, कैसे छोड़ दूं मैं उसे? I don't care what she wants. I only care about what you want. और कम से कम अब्दुल्ला, मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहती कि मैं एक ऐसे शख्स के साथ रहूं जो ऑलरेडी किसी और का शौहर है। मुझे तो समझ नहीं आता that how can you not understand that I can't share you with anyone, अब्दुल्ला। मुझे बस एक बात क्लियर कर दो, क्या तुम ऐसा चाहते हो? अब्दुल्ला, मैंने तुमसे कुछ सवाल किया है। नहीं चाहता। दे दूंगा। दे दूंगा। ओके? Then prove it to me and speak to the lawyer. वशमा, फोन क्यों नहीं उठा रही हो? क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा बात करने को। लेकिन इस सब में इस बेचारे का क्या कसूर है? कसूर? वो एक मर्द है, उसका दिल भी बेवफा होगा। मर्द की फितरत में ही बेवफाई होती है। आज तो इतने दावे कर रहा है प्यार के, कल अपना दिल लिए किसी और के पीछे फिर रहा होगा। ओ कम ऑन, ऐसा नहीं है वो, एंड यू नो इट। ऐसा तो कोई भी नहीं होता। बकौल मर्दों की उन्हें हालात मजबूर कर देती है। पहले सरवर और अब जो अब्दुल्ला ने किया ना, उसके बाद मेरा मर्द जात से दिल ही उठ गया। आई कैन नॉट ट्रस्ट हिम, ना ही उसके प्यार पे और ना ही उसकी बातों पे। आप मना कर दें। आर यू क्रेजी? गलती किसी ने की और सजा तुम बेचारे एहसान को दे रही हो। मैं ऐसी बेवकूफ़ी तुम्हें हरगिज नहीं करने दे सकती, ओके? कोई बात नहीं, मैं मना कर दूंगी। यू चिल।
मजाल है जो एक लम्हा भी रात को तुम्हारे अब्बा की आंख लगी हो। और तू अपनी ये उजड़ी रोनी सूरत लेकर जाएगी उनके सामने तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी? अम्मा, पता है बड़ा ही दुख हो रहा है मुझे। मैं बिल्कुल भी अच्छी बेटी नहीं हूँ। ये किसने कहा तुझसे? अम्मा मुझे पता है ना, यही वजह से तुम और अब्बा रोए चले जा रहे हो। लेकिन अम्मा मैं खुद से तो ऐसी नहीं हूं ना। और वो डॉक्टर हमाद जो है उसने मुझे छोड़ के वो नीलो से शादी कर ली, इसमें मेरा क्या कसूर है? और अभी अब्दुल्ला मुझे छोड़ के वो अपनी महबूबा के पास चला गया, उससे शादी कर लेगा। मैंने तो बड़ी कोशिश की थी कि मुझे ना छोड़ के जाए, पता नहीं क्यों छोड़ गया। अम्मा वो सिर्फ क्या होशियार लड़की ही बनती है महबूबा, मेरी जैसी नहीं बन सकती। नहीं माजबे, ऐसी बात नहीं है बेटा। नहीं। चाहत में भी और दर्द में, चाहत में भी और दर्द में, इस प्यार के सदके, इस प्यार के सदके ओ हेलो। ओह हाय। खैरियत? मैं तुमसे सॉरी कहना आया था। तेरे बिना मैं, मेरे बिना तू, जी ना सकेंगे सनम। कर ले जो दुनिया सितम, तेरे बिना मैं, मेरे बिना तू, जी ना सकेंगे सनम। कर ले जो दुनिया सितम, जैसे हैं साथ हम, धनक के वो साथ हम। मीर साहब क्या सोच रहे हैं? बस हाँ कह दे। मैं हाँ सुने बगैर यहां से नहीं जा रहा। मीर साहब मत सोचिए, और ये दोनों बच्चों की खुशी का बात। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम बच्चे। ठीक कह रहे हैं आप। कभी कभी माँ बाप को बच्चों की खातिर ऐसे फैसले भी करने पड़ते हैं जो उन्हें पसंद नहीं होते। मीर साहब आपकी जो भी इनसिक्योरिटीज हैं सब दूर हो जाएंगी। शान से हमारे घर का हिस्सा बनेगी। शील बी हैप्पी। और अब्दुल्ला बहुत केयरिंग है, अफेक्शनेट है, बहुत ख्याल रखेगा इसका। ठीक है, मुझे क्या एतराज है? अगर बच्चे खुश हैं तो असल डिसीजन तो इसकी है। बट मेरी एक शर्त है। मैं जानता हूं कि बहैसियत बाप आपने अब्दुल्ला को बहुत कुछ सिखाया होगा, मगर एक ससुर के नाते मैं चाहता हूं कि कल से अब्दुल्ला मेरे ऑफिस आए, काम करे। मैं उसको अपना राइट हैंड बनाना चाहता हूं। कोई एतराज? श्योर, ऑफ कोर्स। आप भी उसके बाप की तरह हैं।
मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। खैर मुबारक। मुबारक हो। अरे रजिया भाई चाय लेके आओ। सोच रही हूँ क्या पकाऊं आज। जी आप लोग कौन? खैरियत? रिजवान का घर यही है। जी जी मैं यूं बोलें। ले चलो इसे। अरे लेकिन आप मुझे बताएंगे कोई कसूर, कोई जुर्म? थाने में चलो, बहुत तफसील से बताऊंगा। वहाँ बहुत टाइम होता है हमारे पास बताने के लिए, सब बताएंगे। साथ तो चलो। 1 मिनट कैसे साथ चले? और 1 मिनट आप हमारे घर में कैसे घुस आए और मेरे अब्बा को ऐसे कैसे लेके जा सकते हैं? ये क्या कह रहे हैं अब्बा? हमें इस तरह। मैं बात कर रहा हूँ ना बेटा, मैं बात कर रहा हूँ। आप हमें अपना काम करने दें। भाई कौन सा काम करने दे? अब्बा ही क्यों आपको क्यों लेके जा रहे हैं? लेकिन मुझे बताएं कोई जुर्म, कोई क्या गुनाह क्या किया है मैंने? लेके चलो इन्हें। चलिए आप। ऐसे थोड़ी कोई ले जाता है। अरे आजमीन बेटा, अरे छोड़ दे उनको, उन्होंने कुछ नहीं किया, छोड़ दे। अब्बा को कहाँ ले गए? मेरा फोन किधर है? And posted. Guess what? मैंने स्टेटस लगा दिया। Everyone should know about us. I'm so happy. Me too. इतना अजीब सा मीटू क्यों? यकीन नहीं आ रहा। यकीन भी आ जाएगा जब तुम्हारे क्रेडिट कार्ड की पैन बजेगी। Anything for you. बस कर जाओ, सब ऐसे ही कहते हैं शादी से पहले। मुझे लाइक्स चेक करने दो। माय फ्रेंड्स वर सो एक्साइटेड। मैंने सबको बताया था कि न्यूज़ ब्रेक करूंगी मैं। Why is she calling you? I don't. अब्दुल्ला, तुमने इसको अभी तक डिवोर्स नहीं दी? देख, मैं ट्रस्ट मी। देखो लिसन, दे दूंगा कुछ। फोन उठाओ। हाँ, मैं सुनना चाहती हूँ तुम दोनों क्या बातें करते हो। क्यों? छोड़ो ना प्लीज। I'll do it for you. हेलो। हेलो, वो अब्बू को ले गए। हाँ, कौन ले गए? वो पुलिस वाले ना अब्बू को ले गए हथकड़ी लगा के, ऐसे जैसे अब्बू बहुत बड़े डाकू हों। आप प्लीज उन्हें छुड़वा लाए ना। हमारे पास तो पैसे भी नहीं है और कोई हमारे जानने वाला भी नहीं है। अच्छा, मैं करता हूँ बात। हेलो, क्या क्या बात की? मुंशी जी को पुलिस वाले उठा के ले गए। और ड्रामा क्वीन।
I can't believe this. You know what? It's okay. तुम्हें जाने तो तुम जा सकते हो, कोई बात नहीं। Bill, please. मुझे नहीं जाना। मुंशी जी, बड़े सुकून में लग रहे, कैसे हैं आप? मुझे सलाखों के पीछे कैद करवा के पूछ रहे कैसे? बाहर आने दें मुझे, फिर बताऊंगा आपको। फिर बताऊंगा कि एक गैरतमंद बाप की गैरत को ललकारा जाए तो बात जान लेने पर खत्म होती है। खुदा की कसम, जब तक जान नहीं निकाल दूंगा रुकूंगा नहीं। ऐसी कस्में नहीं खानी चाहिए जो आप पूरी ना कर सके। वैसे तो आपको मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। सलाखों के पीछे रह के आप कम से कम ये तो नहीं देख सकेंगे कि मैं आपकी बेटी की इज्जत को किस तरह रोलता हूं। दूर रहना उससे। अच्छी जी, आप तो मुझे बिल्कुल ही नहीं समझते। दूरी तो नहीं रह जाता। काश। और वो हकला है, वो तो उससे मोहब्बत भी नहीं करता। उसे तो मैं खुश रखूंगा। जान से मार दूंगा मैं तुम्हें, खुदा की कसम जान से मार दूंगा। आहिस्ता बोले, चीखे मत। ये ना आप ही मर जाए। चाहत में भी और दर्द में, चाहत में भी और दर्द में, इस प्यार के सदके फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं अल्लाह मैनेज, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, लेकिन वो अब्बा को ले गए, पता नहीं क्यों। आपको तो पता है ना कि वो कोई चोरी नहीं की है और वो कोई डाका भी नहीं किया है, तो पता नहीं क्यों ले गए। आपको तो पता है पुलिस वाले बहुत मारते हैं। मैं बस ये कह रही थी कि वो आप तो कर सकते हैं ना, आप तो बड़े लोग हो, तो अगर प्लीज अब्बा को अगर आप लोग छुड़वा दो वहां से। सारी जिंदगी ईमानदारी से सिर्फ इज्जत ही कमाई थी, और वो पुलिस वाले उसी इज्जत को अपने जूतों से रोनते हुए उन्हें ले गए। हमारी तो पहुंच किसी तक नहीं है बेटा, हम तो सिर्फ आपको और बेगम साहिबा को जानते हैं।
आप लोग कुछ करें। आप बेगम साहबा से कहे ना कि मुंशी जी को छुड़वा दे, कहे ना। हाँ, आप लोग कहेंगे तो वो छुड़वा देंगे और अब्बा घर आ जाएंगे, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। हाँ, मैं बात करता हूँ। मैं I'll speak to my lawyers. लोग प्लीज टेंशन नहीं लें, ओके? मैं बताता हूँ। साथ हम धनक के वो साथ, जैसे साथ हम धनक के वो साथ। जी जी जी, he is my father-in-law. जी, yes, please, I take guarantee of him. You just release him as soon as possible. Yeah, thank you, sir. आपको पता है मुंशी जी को पुलिस उठा के ले गई थी? जानती हूँ, सरवर ने सब कुछ बता दिया मुझे। आप जानती थी? मुंशी जी हमारे बहुत पुराने एम्प्लॉय हैं, आप कैसे कर सकती हैं? बेटा, पुराने एम्प्लॉय जरूर हैं, लेकिन वफादार नहीं थे, ईमानदार नहीं थे, कितने सालों से करप्शन कर रहे थे। पिटी, सैड। और फिर इस घर में अपनी बेटी देके ना हमें इमोशनली ब्लैकमेल करता रहा वो। हॉरिबल पीपल। मॉम, लिसन, दिस इज मिसअंडरस्टैंडिंग। खैर, तुम अपने डिवोर्स पेपर्स फाइनल करो ताकि तुम इस सब मेस से निकल सको और आगे शांति से शादी कर सको। Isn't that what you want? Why are you worried about these people? मत फंसो इस मसले में। सर्वर है ना, वो संभाल लेगा। Trust me. You worry about your life and your future. आगे की तरफ देखो तुम। चलो, शाबाश। कैसी बेटा? मारा है आपको? कैसे रो गए? इनको छोटे बड़े की तमीज नहीं है। आप इन सबसे बड़े, इन्होंने आप पे कैसे हाथ उठाया? इनकी तो शिकायत होनी चाहिए। कैसे मार सकते हैं आपको? आपसे चला भी नहीं जा रहा सही। अब्बा, आपको उन्होंने कैसे मारा है? गरीब आदमी जितना मर्जी उम्र में बड़ा हो बेटा, बड़े आदमी के सामने छोटा ही रहता है, रोते नहीं है। अल्लाह पूछेगा नहीं, खुदा गारत करेगा। अब्बा,
मैंने ना अब्दुल्ला से बात की है। अब्दुल्ला आपको यहाँ से छुड़वा देंगे, आप घर वापस आ जाएंगे जल्दी। बड़े आदमी है ना अब्दुल्ला, उनकी तो ये लोग सब बात मानेंगे। हम आपको बहुत याद करते हैं, इसलिए मैंने कहा भाई जल्दी से ले आओ अब्बा को वापस, हमसे रहा नहीं जा रहा। आ जाएंगे ना आप, है ना? आ जाऊंगा बेटा, लेकिन किसी पर इतना मान नहीं करते। आ जाऊंगा, संभालो अपने आप को। जाओ और माँ का ख्याल रखोगी ना? हाँ। ठीक है, जाओ, से दोबारा नहीं आना। आ जाऊंगा मैं। रखना, लेके जाओ से। जाओ, आ जाएंगे। Not a nice color, है ना? Hey, this is a cute color. This is nice. Hold this. अब्दुल्ला ये भी क्यूट है ना? ये भी अच्छा ये भी पकड़ लो। अब्दुल्ला ये वाला भी प्लीज। तुम ये ट्राई करो ना, ये वाला। अच्छा मैं ट्राई करके तुम्हें दिखाती हूँ। हाँ। वो मैं अब्दुल्ला को ना मैं फ़ोन कर रही हूँ बार बार, पता नहीं फ़ोन ही नहीं उठा रहे। यकीनन किसी काम में लग गए होंगे, है ना? हाँ, मसरूफ तो होगा ना, जानता है कि हम फ़ोन क्यों कर रहे हैं। नहीं अम्मा, अब्दुल्ला ऐसे नहीं है, अब्दुल्ला अच्छे हैं वैसे। बुरा तो कोई भी नहीं होता माँ जबीन, अपनी जगह सब अच्छे होते हैं। ये तो जब वक्त बदलता है ना, तो लोगों का बुरा रुख भी नजर आ जाता है। हाँ, लेकिन अब्दुल्ला ने वादा किया था ना मुझसे, उन्होंने कहा था कि वो अब्बा की जमानत करवा लेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारी मदद करेंगे। झूठी उम्मीद ना लगा किसी से माँ जबीन, उम्मीद लगानी है तो अल्लाह से लगा। अच्छे बुरे हर वक्त में वही हमारे साथ है और कोई नहीं। झूठी उम्मीद लगाएगी तो दुख होगा, और ये मैं नहीं चाहती। अम्मा उठो, चलो। कहाँ? मॉम से बात करने। आज भी तेरे अब्बा को हमारे वहां जाना अच्छा नहीं लगेगा। अब्बा को बताएगा कौन? आपको पता है ना, वहां जेल में
पीट पीट के लाल कर दिया, अब्बा को क्या हालत कर दी है। हमें कुछ करना पड़ेगा ना। मैं तो कहती हूँ मॉम से जाके भी बात करते हैं, मॉम को तो पता भी नहीं होगा। जब पता चलेगा ना कि अब्बा के साथ क्या हो रहा है, एक फ़ोन उठाएंगी वो, उनकी बड़ी ऊंची पहुंच है, फ़ोन मिलाएंगी और अब्बा घर पहुंच जाएंगे। चलो ना अम्मा। अच्छा 2 मिनट रुक, मैं आती हूँ। चलते हैं। हाँ वो हम लोग हमें नहीं पता था। मैं तो सिर्फ अब्दुल्ला से कहने के आई थी कि वो अब्बा मेरे वो जेल में है ना, तो उनको प्लीज छुड़वा दीजिएगा। हम आपसे मदद मांग सकते हैं, हम तो और किसी को भी नहीं जानते। तो बस वो आप देख लीजिएगा कि अब्बा जेल से निकल के आ जाए वापस घर। हम इंतजार करें, बाकी हम लोग जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज। और आपको बहुत मुबारक हो। और अगर आप ख्याल रखने वाली को दूसरी ले आए तो मेरा क्या होगा? जैसे हैं साथ हम, धनक के वो साथ, जैसे हैं साथ हम, धनक के वो साथ। मैं कसम खाता हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। थैंक यू। उस पल की क्या ही बात हो, जिस पल में तेरा साथ हो, उस प्यार के सदके उस। इतनी भी बुरी नहीं हूँ, मैं प्यार करती हूँ अभी सच्चा वाला।
बशमा, अब्दुल्ला तुम्हें कब से फोन करे, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो अपना? कॉल करता है तो करता रहे, मुझे नहीं करनी उससे बात। बहुत बड़ा हो गया, अपने डिसीजंस खुद ले सकता है। महाजबीन से सारे रिश्ते खत्म कर दिए ना, मुझे भी नहीं रखना उसके साथ कोई रिश्ता। देखो, खूनी रिश्ते इतनी आसानी से टूटते होते ना तो आज कोई रिश्ता बचा नहीं होता। भाई ये तुम्हारा बहुत मोहब्बत करता है वो तुमसे। मैं कुछ नहीं जानती, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ उसने उस मासूम के साथ बहुत गलत किया है, और आप हो उसकी साइड बिल्कुल ना लें। हेलो। हेलो, कैसी हो? मुझे आपसे बात नहीं करनी है। कमाल है, तो मेरी सारी बातें तुमसे ही शुरू होती हैं और तुम पर ही खत्म। और रही बात ना करने की, तो उसका नुकसान तुम्हें ही होगा। तुम्हें बहुत प्यार है ना अपने अब्बू से। तुम अपने अब्बू के लिए क्या कर सकती हो? मैं अपने अब्बा के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। कुछ भी? हाँ, कुछ भी कर सकती हूँ, सर भी फोड़ सकती हूँ किसी का। और आपको क्या है? आपको क्या फर्क पड़ता है? एक मैं ही तो हूं जिसको फर्क पड़ता है, वरना इन बड़े लोगों को हमारी कोई कदर नहीं। मैंने तुम्हें कहा था ना, इनके सामने हमारी कोई हैसियत नहीं। बस ये हमें इस्तेमाल करते हैं, और जब इनका मतलब पूरा हो जाता है तो उठा के बाहर फेंक देते हैं। राजबीन, मैं तुम्हारी सच में मदद करना चाहता हूं। आप क्यों करना चाहते हैं मेरी मदद? आपकी वजह से तो मुझे अब्दुल्ला ने घर से बाहर निकाल दिया। गलत, मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से। मैंने ऐसा क्या कह दिया था? क्या किया था मैंने? सिर्फ अपनी मोहब्बत का इजहार किया था तुमसे। मोहब्बत ही मांगी थी मैंने, और कुछ भी नहीं। अगर उस वक्त तुम हां कर लेती तो ये नौबत ना आती। अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी तुम अपने अब्बू को बचा सकती हो अगर तुम चाहो तो। मेरी अभी तक वही ऑफर है, बस हाँ कह दो और मैं तुम्हारे सारे दर्द समेट लूंगा। तुम्हारी अब्दुल्ला से तलाक हो जाएगी और उसके बाद हमारी शादी। और तब तक तो तुम्हारे अब्बू भी घर आ चुके होंगे। राजबीन, तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुर्बानियां दी। अब तुम्हारी बारी है, तुम क्या करो? क्या तुम उन्हें जेल से निकालो या फिर जिंदगी भर उन्हें वहां सड़ने दो? तुम्हारी हां तुम्हारे बाप की और हम सब की जिंदगी बदल सकती है।